हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आपको इस चैनल पर हर एक एग्जाम के लिए जो भी जीएस एंड जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो इस चैनल पर आपको कराए जाते हैं। तो आज जो आपकी क्लास है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के अकॉर्डिंग रहने वाली है, जिसमें आपको यूपी स्पेशल के जो भी जीएस एंड जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा इस क्लास के एंड तक, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा सा स्कोर करके आ सको। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड, जो 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ है, इसके संपादक थे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उद्दंड मार्तंड जो कि एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है, उद्दंड मार्तंड, इसके जो संपादक हैं वे कौन है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित जुगल किशोर मिश्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, पंडित जुगल किशोर मिश्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया। देखिए ये क्वेश्चन जो है ज्यादातर परीक्षाओं में आ चुका है। इस क्वेश्चन को भी आप जो है पढ़कर जरूर जाइएगा। इस क्वेश्चन को आप किसी नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया। यहाँ पर आपको सन बतानी है कि किस सन में जो है स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन 2001 में। ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। सन 2001 में जो है स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है, कितनी संख्या है ये आपको बतानी है। उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या पूछी है आपसे, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। ठीक है, अभी जो फिलहाल वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की जो कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है वो 4 है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी, किस सन में हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के माध्यम से। उत्तर प्रदेश या यूपी संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1976 ईस्वी में। ठीक है, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, 1976 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है उत्तर प्रदेश यानी यूपी उर्दू एकेडमी की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना की गई, कौन सी सन में की गई ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1972 में। ठीक है, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, 1972 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, ज्यादातर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया, ये आपसे पूछा गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया ये आपको बताना है कि भाई इसका जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास है वो किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 1982 में हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, चलिए कमेंट में हमें बताइए। देखिए वर्ष 1982 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया, ये क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जो है जोर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो सबका सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि कल्प योजना संबंधित है। कल्प योजना संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपसे पूछा है। कल्प योजना किससे संबंधित है या कल्प योजना संबंधित है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही थे, बिल्कुल परफेक्ट थे, प्राथमिक शिक्षा से आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, यहाँ पर दिया गया है, ज्यादातर परीक्षाओं में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। दिया गया है कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। प्रथम यानी कि जो पहला विकलांग या प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, किस जगह पर स्थापित किया गया है, कहां पर स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो है वो चित्रकूट में जो है स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, चित्रकूट में। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, चित्रकूट में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण, ठीक है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, कहां से होती है ये आपको बताना है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, कहां से होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोरखपुर से, ठीक है। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई है, कहां पर की गई है, किस जगह पर की गई है ये आपको बताना है। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, यहाँ पर दिया गया है प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर परीक्षाओं में देखने को मिला होगा और ज्यादातर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जरूरी आता है। यहाँ पर दिया गया है कि प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ या आरंभ किया गया कह सकते हैं। तो प्रदेश में जो मिड डे मील जो कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ किया गया ये आपको बताना है। देखिए यूपी में या उत्तर प्रदेश में या कहें कि प्रदेश में मिड डे मील जो कार्यक्रम है वो सन 1995 में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। 1995 में यह कार्यक्रम जो है शुरू किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, यहाँ पर दिया गया है निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश, मतलब किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, ठीक है, नहीं लगती। यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश यानी यूपी की सीमा नहीं लगती है। तो यहाँ पर आपको राज्य बताना है कि किस राज्य के साथ यूपी की सीमा या उत्तर प्रदेश की सीमा जो है नहीं लगती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब, ठीक है। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूरी देखने को मिलेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप सभी जो है तैयार करके जाइएगा। दिया गया है उत्तर प्रदेश यानी यूपी में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है, ये आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तराई क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। तराई क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, यहाँ पर दिया गया है निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। निम्न में से मतलब ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, ठीक है। इनमें जो आपके सामने ऑप्शन दिए हैं निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, लखीमपुर खीरी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है। तो इस क्वेश्चन का आप हमें जो राइट आंसर है वो कमेंट पे बताइए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आ सकता है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है, भारत के राज्यों में कौन सा स्थान रखता है वो हमें बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत के राज्यों में जो उत्तर प्रदेश है यानी यूपी जो है वो चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतुर्थ स्थान पर। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा हमें कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए खुद से और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको डाउट रह गया हो, वो भी क्वेश्चन हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, उसको दूर कर सकूं। तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं, टेक केयर।